रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई को लगभग 2.5 महीने होने को हैं, लेकिन ना तो यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है और ना ही रूस भीषण हमलों को रोक रहा है। ऊपर से अमेरिका समेत पश्चिम के कई देश यूरोप में यूक्रेन को बैकडोर से कई तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को संबल मिल रहा है और वो युद्ध को जारी रखे हुए है। लेकिन भीषण संग्राम की इस प्रचंड ज्वाला में जल रही है यूक्रेन की वो मासूम जनता जो लगभग अपना सब कुछ गंवा चुकी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर ऐसा है कि यहाँ शहर के शहर इमारतों के खंडहर और सैनिकों नागरिकों की कब्रगाह में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ खाने पीने का संकट है तो लोगों में भय इस बात का भी है कि जाने कब कोई मिसाइल उनकी जिंदगी को लील जाए। अधिकतर शहरों से लोग जान बचाकर भाग चुके हैं और जहां भी उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है वहां पनाह ले रहे हैं। यूक्रेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में भारत और फ्रांस ने मिलकर एक बड़ी मानवीय अपील की है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से यूक्रेन में युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है और ये अपील की है कि यूक्रेन में लोगों पर पड़ रही युद्ध की पीड़ा को तत्काल खत्म किया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की यात्रा पर फ्रांस पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई। दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और फ्रांस ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर भी चिंता जाहिर की। खास तौर से इसकी विभीषिका में तबाह हो रही जिंदगियों को लेकर दोनों देशों ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से पश्चिम भी तनाव में है। साथ ही इससे वैश्विक व्यापार आदि पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसे लेकर उपजे हालात पर भी पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच चर्चा हुई। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिसी ने भी अपने एक ताजा बयान में कहा कि रूस इस भीषण युद्ध को खत्म कर यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी का वहन करे। ये फ्रांस की ओर से रूस की वो बड़ी अपील है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पश्चिम के देशों ने रूस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोप दिए थे। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मसला कोपेनहेगन में हुए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रमुखता से उठाया गया था। इस युद्ध को लेकर भारत की ओर से जो विचार पेश किए गए उसमें कहा गया कि यूक्रेन और रूस की इस जंग में कोई विजेता नहीं होगा, क्योंकि इससे सभी को नुकसान ही पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे उपजे हालात को महसूस किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुई वार्ता में दोनों देश इस बात को लेकर सहमत दिखे कि इंडो पैसिफिक रीजन में उपजी चुनौतियों से एकजुट होकर ही निपटा जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर विस्तारवादी चीन भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।